वेलकम बैक। इन फोकस हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान अख़ुंज़ादा हुसैन। वो ये कह रहे हैं हुकूमत कि जो कुछ तहरीक इंसाफ एहतजाज के नाम पर जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हुई, उन्होंने अलबत्ता क्योंकि आप लोगों ने मजम्मत की है इसकी और कहा है कि यू हैव नो रिलेशन टू दैट लेडी जो प्रोटेस्ट कर रही थी और जिन्होंने काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की, लेकिन उन्होंने कहा इन्होंने तो वतीरा किया हुआ है ना, अभी 30 तारीख को भी ये करने जा रहे हैं एक एहतजाज, तो ये तो हर थोड़े थोड़े दिन में करते हैं, तो यही चीज़ें उन्होंने कहा कि ये माहौल को मज़ीद ख़राब करता है ना। फिर देखिए आप एक तो खुदा न खास्ता कोई हम इंतशार कर रहे होते या कोई फसाद कर रहे होते तो फिर इनकी दलील में कोई वजन होता। हम तो ये मुहतरमा चकज़ई साहब ने कॉन्फ्रेंस के दूसरे और आखिरी रोज अपने वो आखिरी उसमें ये कहा था कि हम पुरअमन रहेंगे, पुरअमन एहतिजाज करेंगे। अब हमारा आईन ही हमें पुरअमन एहतिजाज का हक देता है, पुरअमन इज्तिमा का हक देता है, तो ये हमें अपनी आईनी हुकूक से अब दस्तबरदार करवाएंगे, उस पर हमें सरेंडर करवाएंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हमने 8 फरवरी को पूरे मुल्क में शटर डाउन और पैजाम हड़ताल का ऐलान किया है। उसके लिए हर सूबे की कमेटी बनाई गई है। हम इसके जो मुज़ाकरात का दरवाजा हमने इनकी तरफ खुला छोड़ रखा है, उसके साथ साथ जो हमारी स्ट्रीट मोबिलाइजेशन है वो उसी प्रोग्राम को हम आगे लेके जाएंगे। 8 फरवरी इसका पीक होगा और उसके लिए पूरे पाकिस्तान में जोरों शोर से हमारी तैयारियां जारी। अभी देखिए अभी एक और कन्फ्यूजन है क्योंकि हुकूमत भी कहती है कि मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने खैर मकदम किया मज़ाकरात का और तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम स्ट्रीट प्रोटेस्ट साथ में 8 फरवरी की करेंगे, या आप कह रहे हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी इस एहतजाज में शामिल होगी जो तहरीक इंसाफ ने करना है? नहीं, जो 8 फरवरी के इलेक्शन जिसको हम पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन समझते हैं, इस वज़ीर आज़म के इस ऑफर से पहले ही हम ये अनाउंस कर चुके थे कि हम इस रोज पूरे मुल्क को और इंटरनेशनल सतह पर इसको एक ब्लैक डे के तौर पर ऑब्जर्व करेंगे। तो इसका तो इनके मुज़ाकरात के ऑफर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं आपको अगेन ये रिट्रेट कर रहा हूँ कि ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है। क्या हुकूमत अपोजिशन को अपने आईनी हक से दस्तबरदार करवाएगी मुज़ाकरात के नाम पे? अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अब एक और चीज़ जो है वो फवाद चौधरी साहब के हवाले से आपको भी इल्म है कि उन्होंने जो ख़त लिखा है, उनका ये कहना था, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब हों, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हों, ना इमरान खान इनको जानते हैं न वो इमरान खान को जानते हैं। कोट अनकोट उन्होंने कहा वो जो कहेंगे इनके लिए पर्शियन और जो इमरान कहेंगे वो उनके लिए जर्मन साबित होगी, लिहाजा जो कोट लखपत के असीरान हैं वो हो गए, फवाद चौधरी खुद हो गए। ये उन लोगों में से हैं जिनके इमरान खान को समझते भी हैं, कायल भी कर सकते हैं और उन्हें समझा भी सकते हैं। सो लिहाजा अगर फ़ायदेमंद मुलाकात है तो वो इन लोगों की होनी चाहिए। मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब जो एजेंडा लेके चल रहे हैं, ये तो आप उनसे सवाल पूछे कि वो किसके एजेंडा लेके चल रहे हैं। इमरान खान ने खुद इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को दिया है। तो मैं फवाद साहब की इंफॉर्मेशन के लिए कहता चलूं कि इमरान खान और महमूद खान अचकज़ई एक दूसरे को इतना जानते हैं जितना ये दोनों आप इमरान खान को भी नहीं जानते होगे, इमरान खान इसको भी नहीं जानता होगा। उसके महमूद खान अचकज़ई की 40 साल जिंदगी जो सियासी जद्दोजहद है आइन के लिए, कानून के लिए, पाकिस्तान में अवाम की हकमियत है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ही हैज नो हिडन एजेंडा, उसके कोई भी चीज मुख्फी नहीं है। तो मेरे ख्याल में चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जो सबोटाज करने वाले अनासर है वो वही उसको कंफ्यूज बना रहे हैं। जहां तक कोट लखपत जेल के असीरान का ताल्लुक है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे जो 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके पहले रोज मुझे शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा के एक खत उनके बजरिया वकील उनका एक खत मौसूल हुआ था जिसमें उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़ियादत पे, उनकी इस सियासी जद्दोजहद पे और उनकी इस सियासी रास्ते पे मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अख़ुंज़ादा हुसैन साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।